जय हिंद दोस्तों। जैसा कि हम आपको कल ही बता दिए थे कि कल जो हम आयत चित्र पढ़ा रहे थे और वो तो सिर्फ आयत चित्र बनाना था, लेकिन फिर भी हम आयत चित्र में ही बारंबारता बहुभुज सिखा दिए थे। अब आयत चित्र के साथ अगर बारंबारता बहुभुज बनाना है तो कोई नया बात नहीं, आपको हम कल बता दिए। लेकिन अगर बिना आयत चित्र के कहे कि आयत चित्र भी नहीं बनाना है और बिना आयत चित्र के आप बारंबारता बहुभुज बनाएं तो भी लगभग कल बता ही दिए थे। मतलब हिसाब नहीं बताए थे, क्योंकि हम कल आयत चित्र बता रहे थे और उसी में बारंबारता बहुभुज को बता रहे थे। आज जो बताएंगे वो बिना आयत चित्र के बारंबारता बहुभुज बताएंगे। तो क्लास स्टार्ट करते हैं। और आज थोड़ा सा तबीयत सुस्त लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है। देखिए, क्लास इंटरवल में मौसम परिवर्तन से ऐसा होता है। क्लास इंटरवल हो गया 0 से लेके 5, 5 से 10, 10 to 15, 15 to 20, and 20 to 25, and 25 to 30. Frequency 5 है, 8, 12 है, 16, 10, 4। देखो, बारंबारता बहुभुज बनाना है तो भी आयत चित्र के जैसा है कि एक्स अक्ष हो गया। इसको आप कह सकते हैं एक्स अक्ष, ऐसे लिखने की ज़रूरत नहीं है। इस पे लिखाता है वर्ग अंतराल, और इधर जो देख रहे हो ना, इधर लिखाता है बारंबारता। अब वर्ग अंतराल कितना है? हाईएस्ट 30 है, तो पहले तो 0 से स्टार्ट करना, और 0 से 5 तो लिखो 0 से लेके 5, फिर 5 से 10, 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25, 25 to 30, हाईएस्ट वहीं तक है। 5, 10, 15, 20, 25, 30। अब 0 से लेके 5 तक कहाँ तक जाना है? वर्ग अंतराल 5, तो उसको भी लिख लो। हाईएस्ट 16, तो काम करो 2, 4, उसके बाद 6, फिर 8, फिर 10, 12, 14, 16, 18। ढेर लिख दिए, हमको चाहिए 16 तक, हम लिख दिए 18 तक। 0 से लेके 5 तक 5 है, यानी यहाँ पे कहीं 4 और 6 के बीच में। हो गया। अरे यार, तो गड़बड़ हो जाता, क्योंकि अगर ऐसे बना रहे हैं तो ये जानते हो क्या कर रहे हो? आयत चित्र। और आज तो हम बताना ही भूल गए कि आज आपको आयत चित्र नहीं बता रहे हैं। बिना आयत चित्र के बारंबारता बहुभुज ज्ञात करें। हालांकि देखो, ये क्लास 9th में सिर्फ पढ़ना है, इसका कोई 10th में ज़रूरत नहीं है। तो कोई 10th वाले बच्चे देख लो, ऐसा नहीं कि नुकसान होगा, लेकिन कोई फ़ायदा भी नहीं होगा खास, क्योंकि आपको 10th में बारंबारता बहुभुज नहीं पढ़ना है। तो कहीं और टाइम लगाइए, आप किसी और क्लास को देखें, ज़्यादा अच्छा रहेगा। 10th वाले इसको नहीं देखे तो ज़्यादा अच्छा है। 9th में सिर्फ पढ़ना है बस बारंबारता बहुभुज। 10th में दूर दूर तक इसका कोई जिक्र नहीं है। तो कैसे बना? देखिए, 0 और 5
कि वर्ग अंतराल है 5, तो 0 और 5 के बीचों बीच में यहाँ पे कहीं कहीं भी ऐसे ऐसे मिला दो ना, हो गया। फिर 5 और 10, तो 5 और 10 के बीच में 8, 5 और 10 के बीच से चाहो तो स्केल के इस्तेमाल कर लो तू, हम तो देख लो बिना स्केल के भी एकदम सही मिला होगा, बीचे बीच में, बीच मतलब एकदम बीचों बीच में, थोड़ा आगे पीछे हो सकता है। 10 और 15 के बीच में, 10 और 15 के बारंबारता कितना है 12, तो 10 और 15 के हो सके तो बीचे बीच, लेकिन के उतना बीचे बीच मिलाता है। 10 और 15 के यहाँ पे, फिर 15 से 20, 15 से 20, तो 15 से 20 इसका बारंबारता देखो, 15 से 20 की बारंबारता कितना है 16, तो 16 तक लेके चलो। फिर 20 से लेके 25 तक, 10 तक, फिर 25 से लेके 30, 4 है, 4 तक लेके, और सबको फ्री हैंड से मिला दो। फ्री हैंड मतलब इन दोनों को मिला दो, टेढ़ मेढ़ होता है तो होने दो, स्केल रख के मिला दीजिए। एक होता है तो सीधे मिलाना, सीधे ही मिलाना है, थोड़ा बहुत मंदिर जैसा बनता है तो बनने दीजिए। बस ध्यान में रहे कि भारत के नक्शा मत बना देना। और क्या करें, कुछ नहीं, आगे फिर जो है ना उसको डॉट 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 जहाँ तक लेके जाना लेके जाना, उसके लिए कोई कंडीशंस नहीं कि जे लेके जाएंगे तो गलती हो जाएगा, सन कोई पाबंदी नहीं है। इसको डॉट 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 0 तक, ये हो गया बारंबारता बहुभुज, और भी बिना आयत चित्र के। आसान है, अगर ये को समझ गए तो बाकी फिर बन जाएगा। और बनाना है ये है कितना यार, 1 2 को एक और देख लेते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 2, वर्ग अंतराल 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, बारंबारता 6 है, 8 है, 10 है, 20 है, 15 और 8। फिर सेम तरीका वैसे ही, ये वर्ग अंतराल लिखो 0 से हाईएस्ट कहाँ तक है 60 तक, तो 0 से 10 मान लो, फिर 10 से 20, फिर 20 से 30 और 30 से 40, 40 से 50 और 50 से 60। ये हो गया वर्ग अंतराल। इधर कहीं लिख देना है बारंबारता। हाईएस्ट कितना है 20, ठीक है, 2 2 मान के चलते हैं, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 हाईएस्ट। 0 से लेके 10 तक की बारंबारता 6 है, तो 0 से लेके 10, इसके बीच में कहीं 6 तक लेके जाना है। 10 और 20 के बीच में,
10 और 20 के बीच में 8 तक, तो इसको लेके जाना 8 तक, यहाँ 8। 20 और 30 के बीच में 10 तक, तो 20 और 30 के बीच में 10 तक लेके जाना। 30 और 40, तो 30 और 40 के बीच में कहीं यहाँ पर 20। 40 और 50 के बीच में 15। 40 और 50 के बीच में 15, 15 माने 14 और 16 के बीच में यहाँ कहीं। इसके सिमाना हम कोशिश करना। 50 और 60, 50 और 60 के बारंबार था 8, तो ये 8 तक लेके जाएंगे, बीच में यहाँ रखेंगे और 8 तक, 8 तक है। अब फ्री हैंड से मिलाना है, इसका नहीं कि मतलब है कि नक्शा बना देना है, मतलब सही से मिलाना स्केल से। यहाँ से इसको मिला दीजिए, इसको मिला दो, इसके बाद डॉट 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 जहाँ तक लेके जाना है लेके जाइए इसको। कंप्लीट। देखो थोड़ा सा और बड़ा देख लेते हैं ना। 0 से 5 वाला वर्ग अंतराल देखें, फिर 0 से 10 वाला देखें, मतलब 5 वर्ग अंतराल भी देखें जिसमें वर्ग आमाप 5 है। देखो वर्ग आमाप एक नया टर्म मिलता है ना, यहाँ पे वर्ग आमाप कोई पूछेगा, मिलेगा शायद कभी तो मिलेगा। इस जगह पे अगर कोई पूछे वर्ग आमाप, तो अभी फ़िलहाल बोलोगे कि वर्ग आमाप 10 है। और इसके पहले आप क्या देख रहे थे? 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, तो उसमें वर्ग आमाप 5 है। तो आप वर्ग आमाप 5 वाला क्वेश्चन देखें, वर्ग आमाप 10 वाला। और वर्ग आमाप माने क्या होता है? वर्ग आमाप को ही हम कहते हैं वर्ग की लंबाई। ध्यान रखना, हम लास्ट में फिर एक क्वेश्चन पूछेंगे आपसे। वर्ग आमाप इसमें 10 है, तो वर्ग आमाप को ही कहते हैं वर्ग की लंबाई की 10 है। और ध्यान रखिएगा लास्ट में हम पूछेंगे ज़रूर आपसे ये। क्लास इंटरवल 0 से लेके 20, 20 से लेके 40, 40 से 60, 60 से 80, 80 से 100 और 100 से 120। एफ यानी फ्रीक्वेंसी 12, 15, 18, 20, 15 और 10।
वर्ग अंतराल कितना है हाईएस्ट 120 तक, तो 0 से स्टार्ट हो और 10 नहीं लिखना है इस बार, 0 से लेके 20 चल रहा है, फिर 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, 80 से 100 और 100 से 120। ये जो हम नीचे लिखे हैं ये है वर्ग अंतराल, शायद दिखाई भी नहीं देता होगा इतना नीचे, अब थोड़ा ज़्यादा नीचे लिखा गया, इतना ज़्यादा नीचे हमको नहीं लिखना चाहिए, कोई बात नहीं, थोड़ा ज़्यादा सही है, वर्ग अंतराल। और इधर हम लिखेंगे 12 वार्ता, कितना हाईएस्ट 12 वार्ता 20 है, चलो 2 पे ही स्टार्ट करते, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20, 20 हाईएस्ट है, 20 तक हो गया। ये देखना है कि 0 से लेके 20 तक बारंबारता कितना है, 0 से 20 की बारंबारता है 12, तो 0 से लेके 20 है, 0 से लेके 20, बीच वाला पॉइंट ऐसे रखना है, इसको ऊपर लेके जाना, ऊपर 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 उठाते जाना है, कहाँ तक 12 तक जा, फिर 20 और 40, तो 20 और 40 के बीच में यहाँ पे रखना और इसको ऊपर लेके जाना उठाते, कहाँ तक 15 तक, 15 माने 14 16 के बीच में, फिर 40 और 60 है, तो 40 और 60 के बारंबारता 40 और 60 के बीच में इसे रखना और ऊपर उठाते हुए जाना यहाँ तक 18 तक, फिर 60 से 80 तक पहुँचना है, 60 और 80 के बीच में इसे रखना है और 20 तक लेके जाना, उठाओ 20 तक लेके जाना, फिर 80 और 100 की बारंबारता, तो 80 और 100 के बारंबारता 15, तो 80 और 100 के बीचों बीच में 15 तक लेके जाना, उठाइए और 15 तक लेके जाइए, यहाँ पर कहीं होगा 100 और 120 के बीच में, 100 और 120, 100 और 120 के बीच में 10 तक, इसको उठा के इसे यहाँ पर कहीं सामने सामने मिला देना, नहीं होगा तो स्केल से देख लीजिएगा, स्केल से कोई ज़रूरी नहीं है। ये पॉइंट्स को ऐसे लिख दिए, अब सभी बिंदुओं को मिला देना स्केल से ही सही, ठीक है, क्योंकि ऐसे ही मिलाओगे, फ्री हैंड का ही नहीं मतलब होता है कि हाथ से मिलाना, नक्शा बना देना भारत के, मिलाइए, फ्री हैंड मतलब कि एकदम स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, थोड़ा बहुत तिरछे भी जाए तो चलेगा, आप हाथ से ही मिलाइए लेकिन सीधे मिलाना है, कहने का मतलब हुआ। यहाँ तक, इसके आगे कुछ नहीं करना यार, इसको डॉट डॉट करके आगे तक ख़त्म कर दीजिए इसको, तो इसको नेगेटिव में थोड़ा लेके जाएंगे, इसको बहुत डॉट तक लेके जाएंगे तो 0 तक लेके जाएंगे, ये कंप्लीट है, यहाँ डॉट नहीं समझें आप कि डॉट है, ये हो गया बिना आयत चित्र के बारंबारता बहुभुज, जिसमें आयत चित्र हम नहीं बनाए। कल जो हम बता रहे थे उसमें क्या कर रहे थे, पहले हम आपको आयत चित्र पढ़ा दे रहे थे, मतलब आयत चित्र बना देते थे, और जो बिल्डिंग बनता था आयत का उसके बिंदु मतलब ऊपरी सिरे पर बीच में बिंदु 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 दे के सभी बिंदुओं को मिलाते थे। यहाँ बिना आयत चित्र के बीच से उठाए बिंदु दिए और सभी बिंदुओं को हम मिला दिए, बारंबारता बहुभुज बन गया। तो बारंबारता बहुभुज हो गया पूरा।
और कल वाला टॉपिक और आज वाला टॉपिक प्योरली 9th था, इसका 10th से दूर दूर तक कोनो वास्ता नहीं है, ठीक है, कोई भी संबंध नहीं है 10th से। लेकिन कल से जो हम बताएंगे माध्य, वो 10th के लिए ज़रूरी है। मतलब नाम है कि हम तो 9th में पढ़ रहे हैं, लेकिन वो वाला प्रश्न आएगा 10th बोर्ड में, 10 मार्क जो परीक्षा देगा उसमें आता है ऑब्जेक्टिव में। तो कल भले ही 10th वाला देख ले अच्छा है, लेकिन ये उतना ज़रूरी नहीं था। तो आज यहीं तक, जाते जाते क्लास को लाइक करते हुए जाना यार। मिलते हैं फिर कल, आज के लिए धन्यवाद।